हेलो दोस्तों, तो आज हम संकल्प सीरीज़ की स्टैटिक जीके का सेकंड क्लास का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप इसमें अंत तक बने रहिए। बिहार का उत्सव, बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। सोहराय कहाँ का है? बिहार का है। जितिया भी बिहार का है। मधुश्रावणी कहाँ का है? बिहार का है। छठ पूजा भी बिहार का है। सरौल भी बिहार का है। कर्मा भी बिहार का है। पितृपक्ष मेला भी बिहार का है। सामा चकेवा बिहार का। मलमास मेला भी बिहार का। राजगीर जो कि इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है? बिहार का उत्सव है। सोनपुर पशु उत्सव कहाँ का है? बिहार का है। अब इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बिहुला सर्पदंश से रक्षा के लिए नाग देवी को समर्पित है। सोहराय भी बिहार का है, जो कि संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सो अर्थात दूर भगाना और राई अर्थात छड़ी होती है। फसल कटाई और पशुधन के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है। अब आते हैं जितिया। जितिया भी कहाँ का है? बिहार का है, ध्यान रखिएगा। निर्जला व्रत इसे कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत इसे कहते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी, जिसे सितंबर और अक्टूबर माह के दौरान मनाया जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए इसका व्रत करती हैं, ख्याल रखिएगा। दोस्तों, जितिया कहाँ का है? बिहार का है। मधुश्रावणी कहाँ का है? ये भी बिहार का है। शिव पार्वती तथा नाग देवी जी को ये समर्पित है। छठ पूजा भी कहाँ का है? बिहार का है। बिहार का राजकीय पर्व छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इसे मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल की षष्ठी चैती छठ मार्च अप्रैल में इसे मनाया जाता है। छठी मैया एवं उगते और डूबते सूर्य की पूजा होती है। ये 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है और यह 4 दिवसीय उत्सव होता है, जिसका रूट वर्ड है, अर्थात मतलब कैसे होता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ्य होता है। सामा चकेवा भी कहाँ का है? बिहार का है। इसे पक्षी उत्सव कहा जाता है। ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। मलमास उत्सव भी कहाँ का है? बिहार का है। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसका आयोजन राजगीर में होता है। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास में जो लगभग हर 3 वर्ष में आता है। मलमास जो होता है, मलमास उत्सव, ये हर 3 वर्ष में आता है। सोनपुर पशु मेला भी कहाँ का है? बिहार का है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर पशु मेला है। इसका आयोजन हरिहर नाथ मंदिर में किया जाता है। ये भगवान हरिहर अर्थात विष्णु प्लस शिव की पूजा को समर्पित है। सरौल 4 दिवसीय उत्सव है। आदिवासियों का नववर्ष है। फूल और पत्ते आने का त्यौहार कौन सा है? सरौल है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। ओणम 10 दिन मनाया जाता है और हार मिल महोत्सव 10 दिन मनाया जाता है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। और हार मिल कहाँ का है? नागालैंड का है। इसे आप ख्याल रखिएगा। पितृपक्ष मेला पूर्व, ये भी बिहार का है। ये पूर्वजों को पिंडदान के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। हरेली छत्तीसगढ़ का उत्सव है। भोरम देव महोत्सव, ये भी छत्तीसगढ़ का उत्सव है। कजरी उत्सव भी छत्तीसगढ़ का है। चक्रधर उत्सव भी छत्तीसगढ़ का है। दिवाली भी छत्तीसगढ़ का है। छेरछेरा भी छत्तीसगढ़ का है। भोजली भी छत्तीसगढ़ का है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। राजिम कुंभ छत्तीसगढ़। फागुनवारी छत्तीसगढ़। मेघनाथ पर्व भी छत्तीसगढ़ का है। मड़ई में भैया छत्तीसगढ़। पोला भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ भी है। गोचा त्यौहार कहाँ का है? गोचा उत्सव भी छत्तीसगढ़ का है। शिवरी नारायण मेला छत्तीसगढ़। अब इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है। इसका अर्थ होता है हरियाली। हरेली का अर्थ क्या होता है? हरियाली होता है। अब आते हैं सेकंड पर। भोरम देव महोत्सव, ये भगवान शिव जी को समर्पित है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका आयोजन भोरम देव मंदिर में किया जाता है। भोरम देव मंदिर का अन्य नाम छत्तीसगढ़ का खजुराहो, जो कि यहाँ पर हाईलाइट है। दिवाली उत्सव भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये यादव रावत या यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन इसे मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को ये समर्पित है। बस्तर दशहरा कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। देवी दुर्गा जी को ये समर्पित है। भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव 75 दिन इसे मनाया जाता है, जिसे बस्तर दशहरा कहता है। दोस्तों, इसे 75 दिन मनाया जाता है, जो कि कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब आते हैं राजिम कुंभ भी छत्तीसगढ़ से है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसे माना जाता है। त्रिवेणी संगम, महानदी, तैरी और सोढ़र नदी पर यह मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ का कुंभ है, राजिम कुंभ, ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजिम कुंभ। माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक राजिम कुंभ को मनाया जाता है। मड़ई कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। ये आदिवासी उत्सव है। मड़ई आदिवासी उत्सव है। गोंड जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है। गोचा कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसे बस्तर की रथ यात्रा कहा जाता है। तुपकी अर्थात बांस की पिस्तौल, और पेंग का मतलब होता है जंगली फल। इसमें महत्व ये सब किए जाते हैं। पोला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। यह एक कृषि पर्व है और इसे महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। और अन्य उत्सव, छत्तीसगढ़ का अन्य उत्सव है फागुनी वारी, मेघनाथ पर्व उत्सव, शिवरी नारायण उत्सव और मेला। भोजली कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। छेरछेरा भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। चक्रधर भी छत्तीसगढ़ का है। कजरी भैया, ये भी छत्तीसगढ़ का है, ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं गोवा में थ्री किंग्स कहाँ का उत्सव है? गोवा का है। मैंगो फेस्टिवल गोवा, अंगूर महोत्सव गोवा,
बांडरम भी गोवा का है। साओ जोआओ महोत्सव गोवा, संजाओ उत्सव भी गोवा, सनबर्न फेस्टिवल ये भी गोवा का है। चिक्कल कालो गोवा, सिग्मो गोवा, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये भी गोवा का है। वास्को महोत्सव ये भी गोवा का है। वीवा कार्निवल ये भी गोवा का है। फतोरपा यात्रा ये भी गोवा का है। थैंक्स गिविंग उत्सव ये भी गोवा का है। अब इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। थ्री किंग्स कहाँ का है? ये गोवा का उत्सव है। इसमें 3 बुद्धिमान राजाओं के बाल यीशु से मिलने की याद में मनाया जाता है। यीशु अर्थात ईसा मसीह से इसका मतलब है। ये 6 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसका स्थान रेइस मागोस काउंसिल चंदौर में होता है। मैंगो फेस्टिवल भी गोवा का है। इसे अप्रैल से मई तक मनाया जाता है। गोवा के विभिन्न किस्म की आमों के प्रदर्शन एवं प्रचार हेतु इसे आयोजित किया जाता है। अंगूर महोत्सव भी गोवा का है। अंगूर पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंगूर महोत्सव को मनाया जाता है। इसका आयोजन गोवा पर्यटन विभाग में होता है। बांडरम भी कहाँ का है? गोवा का है। इसे झंडों का त्यौहार कहा जाता है। इसका आयोजन दीवार द्वीप पर होता है। अब आ जाते हैं 5वां साओ जोआओ महोत्सव, ये भी गोवा का है। कैलोथिक त्यौहार इसे यही कहा जाता है। ये समर्पित है संत जान द बैप्टिस्ट को समर्पित है। गोवा साओ जोआओ महोत्सव संत जान द बैप्टिस्ट जी को समर्पित है। सनबर्न भी कहाँ का है? गोवा का है। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक महोत्सव इसे कहा जाता है। सनबर्न की शुरुआत 2007 में की गई थी। सनबर्न 2007 रिलेट कर सकते हैं। चिक्कल कालो ये भी गोवा का है। इसे कीचड़ उत्सव भी कहते हैं। इसका आयोजन देवकी कृष्ण मंदिर में होता है। इसे जुलाई में किया जाता है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल के खेलों की याद में इसे किया जाता है चिक्कल कालो को। सिग्मो भी कहाँ का है? गोवा का है। इसे हिंदू उत्सव कहा जाता है या फिर हिंदू वसंतोत्सव भी कहते हैं। ये 14 दिनों तक मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये भी गोवा का उत्सव है। सेंट जेवियर की मृत्यु की याद में इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन 3 दिसंबर को होता है और इसका स्थल है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ओल्ड गोवा, जिसे ओल्ड गोवा मतलब इसका स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये ओल्ड गोवा के समय से कहा जाता था, मतलब पहले के ज़माने में इसे कहा जाता था। गोवा के भगवान गोएचो सैब हैं। गोवा के भगवान कौन है? गोएचो सैब हैं। फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर का संबंध किससे? गोवा से। इसको दोस्तों ख्याल रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। वास्को महोत्सव कहाँ का है? गोवा का है। इसे सावन में 7 दिनों तक मनाया जाता है। गोवा कार्निवल भी कहाँ का है? गोवा का है। इसे पुर्तगाली शासन के में शुरू किया गया था। रंग बिरंगी झांकियों वाला ये त्यौहार है। फतोरपा यात्रा कहाँ का है? ये भी गोवा का है। सांता दुर्गा कुंकलीवारिन मंदिर में आयोजित होता है। थैंक्स गिविंग उत्सव भी कहाँ का है? गोवा का है। यह एक ईसाई त्यौहार है। इसका अन्य नाम कौसे चेम फेस्ट या लादिन्ना है। अब आ जाते हैं गुजरात पर। मोढेरा उत्सव गुजरात, माधवपुर मेला गुजरात, रण उत्सव गुजरात, बीच महोत्सव गुजरात, पैराग्लाइडिंग उत्सव भी गुजरात का है। पतंग महोत्सव भी गुजरात का है। इसे उत्तरायण कहा जाता है। खेल महोत्सव भी गुजरात का है। तरनेतर मेला गुजरात, गौठा मेला गुजरात, भवनाथ महादेव मेला गुजरात, चित्र विचित्र मेला गुजरात, शामलाजी मेला गुजरात, सप्तक मेला गुजरात, वथुआ मेला गुजरात, दिवासो मेला गुजरात, संक्रांति उत्सव मकर संक्रांति ये गुजरात, डांग दरबार मेला ये भी गुजरात से समर्पित है। अब इसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं मोढेरा उत्सव, जो कि गुजरात से संबंधित है। इसे संगीत महोत्सव भी कहा जाता है। इसका आयोजन मेहसाणा जिला में होता है। मोढेरा उत्सव का आयोजन मेहसाणा जिला में होता है। पर्यटन विभाग द्वारा इसे किया जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। मोढेरा उत्सव को मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसका अन्य नाम है उत्तरार्थ महोत्सव। भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा है। माधवपुर मेला भी कहाँ का है? गुजरात का है। कृष्ण जी और रुक्मणी की याद में इसे मनाया जाता है। रण उत्सव भी गुजरात का है। इसे कच्छ जिले में मनाया जाता है। दोस्तों इसे ख्याल रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रण उत्सव कहाँ का है? गुजरात का है। इसे कच्छ जिले में मनाया जाता है। बीच महोत्सव कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। इसे टिटोल समुद्र तट पर मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग उत्सव भी गुजरात का है। इसे एडवेंचर पर्यटन महोत्सव भी कहा जाता है। पतंग महोत्सव भी गुजरात का है। इसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। ये शुरू हुआ था 1989 में। इसका अन्य नाम उत्तरायण है। भारत का पहला और एकमात्र पतंग संग्रहालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में। दोस्तों इसे क्या है? इसका आयोजन त्रिनेतेश्वर महादेव मंदिर में किया जाता है और यह महाभारत पर आधारित है। अर्जुन और द्रौपदी के विवाह के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। वौठा मेला कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। इसे पशु मेला कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वौठा मेला को मनाया जाता है। ये 7 नदियों के संगम पर वौठा मेला मनाया जाता है, जो कि गुजरात से संबंधित है। गधों के व्यापार के लिए इसे मनाया जाता है। भवनाथ महादेव मेला ये भी गुजरात से है। ये 5 दिवसीय मेला है। ये शिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। नाग साधुओं की शोभा यात्रा होती है। भवनाथ महादेव मेला के समय नागा साधुओं की शोभा यात्रा होती है। चित्र विचित्र मेला ये भी गुजरात से संबंधित है। गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला कौन सा है? चित्र विचित्र मेला है। यह होली के बाद मनाया जाता है।
शामलाजी मेला कहाँ का है? गुजरात का है। भगवान गदाधर अर्थात विष्णु जी को समर्पित है। मेस्कू नदी के तट पर इसे मनाया जाता है। शामलाजी मेला को मेस्कू नदी के तट पर मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शामलाजी मेला को मनाया जाता है। शामलाजी मंदिर अरावली सप्तक मेला ये भी गुजरात से संबंधित है। इसे अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। दिवासो मेला ये भी गुजरात से संबंधित है। इसे जनजातीय पर्व कहा जाता है। डांग दरबार मेला ये भी गुजरात से संबंधित है। इसे डांग जिले में मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है। अब आ जाते हैं हरियाणा को ऊपर ही ऊपर पढ़ लेते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला ये भी कहाँ का है? हरियाणा का है। गुग्गा नामी हरियाणा। पिंजौन हेरिटेज फेस्टिवल ये भी हरियाणा का है। गंगौर उत्सव ये भी हरियाणा का है। राजस्थान में भी इसे मनाया जाता है। सीली सेंट बासोर फेस्टिवल ये भी कहाँ का है? हरियाणा का है। निर्जला एकादशी उत्सव भी कहाँ का है? हरियाणा का है। हरतालिका तीज कहाँ का भी? हरियाणा का है। कजरी तीज हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव भी हरियाणा से है। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ का है? हरियाणा का है। इसे फरवरी में सूरजकुंड के समय मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड शिल्प मेला को कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। गुग्गा नामी त्यौहार ये भी हरियाणा का है। इसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान तीनों में गुग्गा नामी को मनाया जाता है। गुग्गा पीर और सांपों की पूजा इसमें की जाती है। पिंजौर हेरिटेज कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको दिसंबर पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। गंगौर कहाँ का है? हरियाणा का है। इसे माता गौरी एवं शिव की पूजा होती है और इसका आयोजन राजस्थान में भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा का है। इसे गुर्जर समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका अन्य उत्सव बासोड़ा फेस्टिवल, निर्जला एकादशी उत्सव, भीमसेकी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।